बैनामा और हिबानामा के पश्चात जब रजिस्ट्री कार्यालय से पत्रावली दाखिल खारिज के लिए न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय के यहाँ पहुँचती है, तब न्यायालय तहसीलदार महोदय के यहाँ से इश्तहार जारी होता है, जिस पर यदि किसी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति बैनामा या हिबानामा के खिलाफ करना है तो न्यायालय में वो आपत्ति दाखिल कर सकता है। यदि आपत्ति दाखिल नहीं होती है तो न्यायालय पक्षी रूप से बैनामा या हिबानामा जैसी स्थिति हो उसके संबंध में साक्ष्य लेकर और वो नामांतर का आदेश पारित कर देगा, यानी दाखिल खारिज का आदेश पारित कर देगा, जिसके आधार पर जिसके पक्ष में बैनामा या हिबानामा हुआ है उसके पक्ष में दाखिल खारिज होकर खतौनी में इंदराज हो जाएगा। परंतु यदि कोई आपत्ति आ जाती है तो आपत्ति का निस्तारण नियमानुसार जो कानून में व्यवस्था दी गई है उसके हिसाब से किया जाएगा, जिसमें दोनों पक्षों को साक्ष्य का अवसर दिया जाएगा और दोनों पक्ष अपना अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। जिसके पक्ष में हिबानामा या बैनामा हुआ है वह बैनामा अपना सिद्ध करेगा या हिबानामा सिद्ध करेगा, और जो आपत्ति करता है, जो उसने अपनी आपत्ति में कथन किया है, वह अपने बयानों से और गवाहों के बयानों से अपनी आपत्ति को सिद्ध करेगा। दोनों लोगों के जब बयानात और साक्ष्य हो जाएंगे तब न्यायालय बहस सुन करके जो नियमानुसार समुचित आदेश होगा वो पारित किया जाएगा, और वह आदेश पारित हो जाने के बाद खतौनी में उसका इंदराज कर दिया जाएगा। यदि बैनामा सही पाया जाता है या हिबानामा सही पाया जाता है तो खरीदार या जिसके पक्ष में हिबानामा हुआ है उसके पक्ष में दाखिल खारिज होकर वो आदेश खतौनी में दर्ज कर दिया जाएगा। यदि आपत्तिकर्ता अपनी आपत्ति साबित करता है और बैनामा या हिबानामा सही साबित नहीं होता है तो नामांतर या दाखिल खारिज की कार्यवाही उसके खिलाफ कर दी जाएगी। यदि दोनों में से किसी के भी खिलाफ कोई आदेश तहसीलदार महोदय के यहाँ या नायब तहसीलदार महोदय के यहाँ होता है तो वह उसकी अपील उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ दायर कर सकता है, और उप जिलाधिकारी महोदय पत्रावली में जो उपलब्ध साक्ष्य है, चाहे वह मौखिक हो चाहे वह लिखित हो, दोनों का सही आकलन करके वो आदेश पारित करेगा। यदि तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार के आदेश को वह नियमानुसार पाता है तो वह उसकी पुष्टि कर देगा और जो अपील की गई है वो खारिज कर देगा। यदि न्यायालय तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार के महोदय के आदेश में कोई त्रुटि पाई जाती है तो अपील स्वीकृत कर देगा, और अपील स्वीकृत करते समय वह या तो निम्न न्यायालय को पुनः सुनवाई है तो केस रिमांड कर देगा या समुचित आदेश नियमानुसार पारित करेगा। आज इस वीडियो में यहीं तक आपको बताते हैं। अग्रिम जो व्यवस्था इसके बारे में है वह अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद। जय भारत।